हरे कृष्णा। तो आज हम माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का महात्म्य जानेंगे। ये माघ मास बसंत पंचमी उसके बाद आती है। तो आज हम इसका महात्म्य और इसकी कथा को जानेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का वर्णन किया, जो हम पहले षटतिला एकादशी आज से 15 दिन पहले कर चुके हैं। तो उसकी बात कर रहे हैं कि युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि भगवान, आपने षटतिला एकादशी के बारे में तो मुझे बता दिया, अब कृपा करके यह बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके पालन की क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। वह पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। अगर किसी की ब्रह्म हत्या के कारण पिशाच योनि किसी को मिल जाए या कोई शाप लग जाए, तो पिशाच योनि मिल जाए, तो उसका छुटकारा आसानी से नहीं होता। लेकिन अगर आप जया एकादशी कर रहा है कोई, तो उसको पिशाच योनि से भी छुटकारा मिल सकता है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। तो अगर हम इसका नियम पूर्वक इसका पालन करते हैं तो हम कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाएंगे। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। तो ये स्वर्ग की बात है। तो स्वर्ग लोक में जो देवता थे वो पारिजात वृक्षों से भरा हुआ एक वन था जिसको नंदन वन बोलते हैं। तो वहां पे अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। तो इसमें 2 नाम आए हैं, पुष्पदंत और चित्रसेन। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न कर सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गति बंद हो जाती, गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। तो अभी ये दोनों क्या हो गए? पिशाच हो गए। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक के से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया जिससे हमें यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है? नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्व
प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मगन होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम है, आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाए। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्य उदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों को के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। तो एक दिन ऐसे निकल गया, रात को भी वो जागते रहे। उन्होंने रात में जागरण कीर्तन भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की जो पिशाचता थी वो क्या होगी, दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के समक्ष जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, इस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामीन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जाया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर हैं और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। राजन, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया एकादशी का व्रत का पालन किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। हरे कृष्णा। तो हमें हर एकादशी पे 25 माला जप करना चाहिए। 25 माला जप करें, भगवान का नाम लें, कीर्तन करें घर में और पूरे विधि विधान के साथ जया एकादशी का हम पालन करेंगे। और द्वादशी के दिन क्या करेंगे, हम इसका पारण करेंगे। तो पारण का समय जो है वो 7:30 के करीब है। तो आप 7:30 के बाद ही प्रसाद ग्रहण करें। हरे कृष्णा।